हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं एक शानदार वीडियो भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में आज बात करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार हैं, अगर बात की जाए भारतीय संविधान, तो मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें, जो भाग 3 है। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न कहीं पूछे जाते हैं पॉलिटी से, तो वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों को समझेंगे और इनसे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते रहे हैं या बनने की आशा है, वो सारे आज हम देखेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान। चलिए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर बात की जाए मौलिक अधिकार, तो आपको पता है ये मौलिक अधिकार हमें राज्य के भी खिलाफ मिले हुए हैं और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ भी मिले हुए हैं। तो जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जितने भी अनुच्छेद दे रखे हैं, इसमें कुछ साधारण प्रावधान भी करते हैं, हालांकि ज़्यादातर इसमें मौलिक अधिकार हैं। तो जो भाग 3 के हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें संवैधानिक अधिकार की। अगर हम बात करें संवैधानिक अधिकार की, तो भाग 3 को छोड़कर संविधान में जो भी अधिकार हमें प्राप्त हैं, भाग 3 12 से 35, तो भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद को छोड़कर जो भी हमें अधिकार मिले हुए हैं संविधान में, वो सब आते हैं संवैधानिक अधिकार में। नाम से पता चल रहा होगा संवैधानिक अधिकार। तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी की, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा मौलिक अधिकार था, जिसको हटाकर अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं अनुच्छेद 300A। तो जब अनुच्छेद 300A है तो ये 12 से 35 में नहीं आता है, तो ये क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है। अभी फ़िलहाल राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार है। बात करें अब मौलिक अधिकारों का उद्भव एवं विकास। अगर हम मौलिक अधिकारों का उद्भव और विकास की बात करते हैं, तो हम इसको समझने के लिए 2 लेवल पर समझेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे, और फिर हम बात करेंगे भारत स्तर पे। तो अगर मौलिक अधिकारों का उद्भव विकास की बात करें वैश्विक स्तर पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1215 का मैग्ना कार्टा। तो 1215 का मैग्ना कार्टा होता क्या है, ब्रिटिश में रिबेल ग्रुप था, तो और ब्रिटिश सम्राट, तो रिबेल ग्रुप क्या करता है, ब्रिटिश सम्राट प्रिंस जॉन थे, तो ये रिबेल ग्रुप आक्रमण कर लेता है और सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो ये आक्रमणकारी हो जाते हैं। जब आक्रमणकारी हो जाते हैं तो ब्रिटिश सम्राट प्रिंस जॉन और रिबेल ग्रुप के बीच में एक संधि होती है, जो ट्रीटी होती है। तो उसके माध्यम से जो ब्रिटिश सम्राट प्रिंस जॉन थे, ये कुछ अधिकार देने की बात करते हैं। तो इन्होंने एक रिटन में एक प्रपत्र था जिसमें कुछ अधिकार दिए गए। तो जो अधिकार दिए थे, हालांकि अधिकार रिटन में दिए गए थे, लेकिन इनको संविधान में जगह नहीं दी गई थी। तो सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों की कुछ भी जो अधिकार ह्यूमन को मिले थे, तो 1215 के मैग्ना कार्टा से ही मिले थे। बात करते हैं 1789 की। अगर हम 1789 में बात करें, तो फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो इस समय पर होता क्या है, फ्रांस में जो था राजतंत्र से कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाती है। फ्रांसीसी क्रांति, आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति का जो फ्रांसीसी क्रांति में जो थे 3 वर्ड यूज़ किए गए थे, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और राजतंत्र से कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाती है। हालांकि बात की जाए 89 के बाद 91 में, 1789 के बाद 1791 में, तो 1791 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो 1791 में क्या होता है, यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स आता है। 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स आता है। इस बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से यूएसए में मौलिक अधिकारों को उनके संविधान में जोड़ा गया था। रिटन था और संविधान में जोड़ा गया था। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, और बाद में चलकर जो 1791 का बिल ऑफ राइट्स था, यही भारत में मौलिक अधिकारों की
स्रोत बना, यही भारत में मौलिक अधिकारों का सोर्स बना। आपको पता है मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं भारतीय संविधान के। तो इनको उसके बाद क्या होता है, इनको लिखित में घोषणा दी जाती है। उसके बाद आता है 1945। तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है और 10 साल बाद दिसंबर 1948 में यूएन की स्थापना होती है और 10 दिसंबर 1948 में जो यूनाइटेड नेशन है वो मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर देता है। 1948 में मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर देता है और उसी दिन से 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। तो ये भी करंट का क्वेश्चन भी है, अभी फ़िलहाल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है। तो 10 दिसंबर को इसीलिए हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात की जाए भारत में मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकारों की नींव, तो भारत में मौलिक अधिकारों की नींव के लिए हम बात करेंगे तो आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है एंड उसके 10 साल बाद हम बात करें तो 1895, यहाँ से 1895, तो 1895 में सबसे पहले संविधान विधेयक होता है और जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो तिलक का विधेयक भी इसको बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की बात की थी। बात की जाए 1915, तो 20 साल बाद 1915, तो इस समय पे क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और आपको पता होगा एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और 1915 में एक होम रूल विधेयक आता है और इसमें भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1915 के होम रूल विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके 3 साल बाद 1915 के 3 साल बाद 1980 कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है। 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, ये मुंबई में हुआ था। यहीं से आप याद रख सकते हो कि जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन था वो भी मुंबई में हुआ था। तो 1918 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस के द्वारा 1918 के अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है सबसे पहले कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1918 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। तो उसके बाद बात करें 1924 और 1925 की, तो 1924 में क्या होता है, कॉमनवेल्थ बिल प्रस्तुत किया जाता है, कॉमनवेल्थ तैयार किया जाता है। तो इसकी जो तेज़ बहादुर संप्रू द्वारा, एक थे तेज़ बहादुर संप्रू ने 1924 में ये एक बिल तैयार किया था। हालांकि इसको 1925 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 1924 में बनाया गया था और 1925 में इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। तो ब्रिटिश संसद में दिसंबर 1925 में इसको पेश किया गया और इस समय लेबर दल की वहाँ पर सरकार थी। तो लेबर दल के एक थे जॉर्ज लांसबरी, ये इंपॉर्टेंट है। लेबर दल के जॉर्ज लांसबरी द्वारा ये जो विधेयक था संप्रू जी ने जो तैयार किया था, इसको वहाँ पे पेश किया गया। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। हालांकि बात करें फिर उसके आगे 1927 मद्रास अधिवेशन, इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। एंड 1928 नेहरू रिपोर्ट, फिर से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। हालांकि 1927 में एक साइमन कमीशन आता है, उसमें इन मौलिक अधिकारों को रिजेक्ट कर दिया गया था, इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। देन बात करें 1931, तो 1931 की बात करें तो कराची अधिवेशन। तो इस समय हो क्या रहा था, इस समय था 1931 में चल क्या रहा था, गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश में आयोजित किए जा रहे थे और गोलमेज सम्मेलन में भारतीय भाग नहीं ले रहे थे। तो जब गोलमेज सम्मेलन में भारतीय भाग नहीं ले रहे थे तो जो 1931 का कराची अधिवेशन में इसमें फंडामेंटल राइट को प्रस्ताव किया जाता है। और चूँकि 1931 के बाद जब एक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने क्या किया था, मौलिक अधिकारों को मांग को प्रस्तुत करने की बात को स्वीकार लिया था। तो इन्होंने सपोर्ट किया था 1931 में, कौन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। हालांकि ये जस्ट एक लॉलीपॉप थी जो भारतीयों को दी जा रही थी, क्योंकि भारतीय जो थे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने एक जस्ट लॉलीपॉप दी कि हम आपके मौलिक अधिकारों की स्वीकार कर लेंगे। हालांकि बाद में चल के क्या होता है, तो ये 1931 का जो कराची अधिवेशन था, तो फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव ये पारित कर लेते हैं हमारे। और इसमें क्या होता है,
यही 1931 का जो है बाद में, जब भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद ही मौलिक अधिकारों का यही स्रोत रहा है। मेन जो 1931 का कराची अधिवेशन में जो फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव था, उसी के बेस पे हमारे बाद में फंडामेंटल राइट्स संविधान के बाद भी जोड़े गए हैं। तो होता क्या है, अब आता है 1935, क्योंकि यहाँ पे मैकडोनाल्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, बात को स्वीकार किया था। तो 1935 का कांग्रेस ये आता है अपना भारत शासन अधिनियम आता है। सभी को उम्मीद थी कि मौलिक अधिकारों की जो मांग की है वो पूरी की जाएगी, लेकिन चूंकि ये तो लॉलीपॉप थी, तो 1935 के में कोई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद क्या होता है 1946। तो 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो कैबिनेट मिशन था, इसमें मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था। 1946 के में मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था। देन उसके बाद भारतीय संविधान जब बन के तैयार होता है तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाता है। इससे कुछ और एक दो बिंदु देखें हम, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाए किसी चीज़ को, तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगर मौलिक अधिकारों के मैग्ना कार्टा की बात करें तो 1215 का मैग्ना कार्टा जो है, तो इसको मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इससे एक दो प्रश्न और है इम्पोर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मुट्ठी भर धूल से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। 1931 के में कहा था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है अलग एग्ज़ाम में कि किसने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो कांग्रेस से बड़ा, मुट्ठी भर धूल में कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो एक बार देखते हैं, अभी हमने पढ़ा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। संवैधानिक अधिकार भाग 3 में जो है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब संवैधानिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के उद्भव विकास की बात करें तो 2 लेवल पर हमने इसको समझा, वैश्विक लेवल पे और भारत लेवल पे। अगर वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो याद करना बड़ा ही आसान है, 1215 का मैग्ना कार्टा है। तो ये जो रिबेल ग्रुप था और ब्रिटिश के सर जॉन प्रिंस थे, उनके बीच में हुआ था। देन उसके बाद 1789 फ्रांसीसी क्रांति। देन उसके बाद 1791 यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। देन उसके बाद 10 दिसंबर 1948 ह्यूमन राइट्स डे के हिसाब से और यूनाइटेड नेशन द्वारा सार्वभौमिक घोषणा। अगर इधर बात की जाए भारत लेवल पे तो 1895 तिलक का विधेयक। देन 1915 होम रूल विधेयक। 1918 कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन। देन 1924 संप्रू समिति। देन 1925 में ये इस बिल को लेबर दल के यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है सर जॉर्ज लांसबरी द्वारा। देन 1927 मद्रास अधिवेशन। 1928 नेहरू रिपोर्ट। 1931 कराची अधिवेशन। एंड फाइनली 1935 में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है और 1946 में कैबिनेट मिशन। तो समझना आसान था। अब हमने इसका उद्भव और विकास देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेदों को पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी